Assalamualaikum. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, I'm here with a maths lecture, and it's my lecture for the KG class. KG class, students, how are you? So, students, today we will deal with our maths workbook B. So, students, all of you take out your maths. Yes, good. Okay. Take out your maths. Unit number 7. Book page number 30. Book page number 30. So students, today we will discuss about the addition and subtraction up to 20. Okay, as you all know, the sign of addition is this one, and subtraction sign is this. तो ये कौन सा साइन है? एडिशन साइन है, और ये कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन का साइन है. So addition, what does addition mean? Addition is the adding up or mixing, adding up two numbers, two or more numbers, चीजों को, ये numbers को add करना, that is called addition. Okay? Subtraction is the taking away. Subtraction क्या है? Take away करना from the numbers, from the things, that is called the subtraction. ठीक है? So students, now today we will do the addition and subtraction both in a many different ways. आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत से डिफरेंट वेज में करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस, गुड. सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल फ्लावर. यस, you can see the beautiful flower. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 flowers. तो बेसिकली फ्लावर्स हैं, बट दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर. तो अब देखिए, लेट्स काउंट द रेड फ्लावर्स. 1 2 3 4 रेड ट्यूलिप फ्लावर्स, 4, and 1 2 3 4 5 6 7 4 and 7. So if we will count 4 and 7 together, अगर हम इन्हें ऐड करें इन दोनों फ्लावर्स को, तो हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं. ठीक है? अगर हम इन दोनों फ्लावर्स को ऐड कर रहे हैं, तो दैट्स मीन वी आर एडिंग द नंबर्स. हम ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को. नाउ इन दिस वी आर एडिंग द फ्लावर्स एंड द थिंग्स ऑल टुगेदर, एंड व्हाट विल बी द आंसर इफ वी विल ऐड 4 and 7? So let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. The answer is 11. The answer is 11. If we will add 4 and 7 together, the answer would be 11. Okay, so students, now another example of addition. So if we will add 7 or 4, so what will be the answer? So student, the answer will remain same. Answer same रहेगा. अगर हम 4 + 7 करते हैं, अगर हम 4 को 7 में ऐड करते हैं, या 7 को 4 में ऐड करते हैं, सो आंसर हमारा चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा सेम रहेगा. ओके? सो स्टूडेंट्स, 4 + 7 is equal to 11 and 7 + 4 is equal to 11 as well. ओके? सो स्टूडेंट्स, सो इसमें आपने क्या लर्न किया कि दोनों डिजिट्स सेम होने चाहिए. अगर ऑर्डर का कोई इशू नहीं है कि अगर 7 को 4 में प्लस करें या 4 को 7 में प्लस करें, तो आंसर हमारा सेम रहेगा. सो दैट इज एडिशन. अब ये तो एडिशन थी. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सब्ट्रैक्शन. अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं. सब्ट्रैक्शन क्या है? टेक अवे, चीजों को निकालना, बाहर करना, डिडक्ट करना, माइनस करना. सो इफ वी विल, द आंसर इज 11. We have 11 flowers altogether. हमारे पास 11 flowers हैं. So if we will subtract 4 from 11, so what would be the answer? Answer क्या होगा हमारे पास? So students, 11 minus 4, there are 11 flowers. Now we have to subtract 4 from 11. हमें 4 subtract करने हैं 11 में से. तो हम क्या करेंगे? Let's count. Okay, 1 2 3 4. So 1 2 3 and 4. हमने 4 टेक अवे कर लिया, मतलब 11. सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या रिमेनिंग होगा. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 and 7 and 7 is the answer. ओके? 7 हमारा आंसर होगा. अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से, अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर हमारा होगा 7. आंसर इज 7. ओके, अब यहां चेंज देखें,
11 माइनस 7। अब हम 11 में से आंसर को 7 को माइनस कर रहे हैं। अब हम 11 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, तो 7 को जरा आप सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं। अभी 7 फ्लावर्स हैं, आई मीन 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो रिमेनिंग फ्लावर 1 2 3 4 इज द आंसर। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, एडिशन में तो ऐसे ही होता है, अगर हम 7 में 4 को प्लस करें या 4 को 7 में प्लस करें तो आंसर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हम अगर बिग अमाउंट को स्मॉल अमाउंट में हम ऐड करें या स्मॉल को बिग में ऐड करें तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। बट इन द सब्ट्रैक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप 11 में से 4 को माइनस कर रहे हो, आप 11 इज अ बिग डिजिट, बिग में से आप स्मॉल 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर 7 आएगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि हम 4 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें। नो, 4 की तो अमाउंट भी बहुत कम है, 11 इज अ बिग अमाउंट। अभी मैं आपसे कहूं कि यू हैव 11 फ्लावर्स, आपके पास 11 फ्लावर्स है, इसमें से आप 4 को माइनस करें तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 फ्लावर्स हैं और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से 11 को माइनस करें तो यू डोंट हैव 11 फ्लावर्स, आपके पास 11 फ्लावर्स ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा बिग डिजिट में से आप स्मॉल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज 11 माइनस 7। अब 11 इज बिगर देन 7, तो 7 को हमने 11 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आएगा 4। आंसर आएगा 4। दे आर 11 फ्लावर्स, हम 7 फ्लावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर क्या रहेगा 1 2 3 4, आंसर हमारा रहेगा 4। अब यहाँ आंसर सेम नहीं होगा बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम डिजिट से नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ हमारा डिजिट था 4, यहाँ हमारा डिजिट है 7, तो हमारी सब्ट्रैक्शन हम जो बिग अमाउंट है वो तो सेम होगी, बट जो स्मॉल अमाउंट जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टेक अवे कर रहे हैं, वो सेम नहीं है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स इनका आंसर भी सेम नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स फोर प्लस 7 is equal to 11. 7 plus 4 is equal to 11. The addition, we will add the small number into bigger number or bigger number into small number, the answer will be same. Answer हमारा same रहेगा. But in the case of subtraction, we will subtract the less amount, small amount from the bigger amount. 11 minus 4 is equal to 7. 11 minus 4 is equal to 7. So now we will add subtract 7 from the 11. 7 from the 11. 7 अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें 11 से तो आंसर हमारा क्या होगा 4। आंसर क्या होगा 4, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ आपकी बुक पे। तो स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रिलेशनशिप के बारे में आपको बता चुकी हूँ। नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इट्स ऑल अबाउट द मिसिंग नंबर्स। सो स्टूडेंट्स अब आप पेज नंबर 31 पे देख सकते हैं, यू हैव द डिफरेंट ब्लैंक्स। आपके पास डिफरेंट ब्लैंक बॉक्सेस है एट द डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस इज इक्वल के बाद, सेंटर में और स्टार्ट में। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉक्स हैं, आपके पास मिसिंग ब्लॉक्स हैं, आपने इनको फिल करना है। सो स्टूडेंट्स 8 प्लस 5, हम 8 को 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। So we will draw 8 lines, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, now we have to add 5 more in the 8. अब हमें 5 ऐड करने हैं 8 में। So we will add 5 lines, 1 2 3 4 and 5. नाउ अब ऐड करने का मतलब ऐड ऑल टुगेदर, इन सबको प्लस करना है, इन सबको इकट्ठा काउंट करना है, तो देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. 13 is our answer. 13 आंसर क्यों कैसे हमारे पास आया, बिकॉज हमने 8 को 5 में प्लस किया, 8 और 5 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या था, आंसर इज 13। हमारे पास आंसर क्या है 13। सो स्टूडेंट्स जब भी आपको इस ब्लैंक को फिल करना हो और वो एडिशन में आपके पास आए,
जब यहाँ साइन आपके पास एडिशन का हो, ऐड करने का हो, तो आप इन दोनों डिजिट्स को, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इस ब्लैंक में आप राइट डाउन करोगे, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन, ओके। अब इसी तरह से 2 डिजिट 3 डिजिट एडिशन भी ऐसे ही होती है। अगर यहाँ पे आपके पास 18 और 15 हो तो 2 डिजिट एडिशन हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ 118 और 115 हो तो आपके पास 3 डिजिट एडिशन हो जाएगी। और वो इसी मेथड से 2 डिजिट और 3 डिजिट एडिशन भी ऐसे ही होती है, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यूज को चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आप उनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ओके। सो द नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास माइनस की सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल है स्टूडेंट्स। सो हाउ यू कैन डू दिस, आप इसे कैसे कर सकते हो? यू कैन डू दिस, इट इज क्वाइट इजी। आपने देखें, आपने पहले चेक करना है कि देखें साइन क्या है। साइन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है, द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब आप ये चेक करने जा रहे हैं, वी गोना चेक दिस कि 14 इज द बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट। 14 इज द बिग अमाउंट, ओके। बिग अमाउंट से आपने 6 इज द स्मॉलर देन 16, 6 is the smaller than 16, so you can easily subtract 6 from the 14. तो फिर आप 6 को तो 14 से easily subtract कर सकते हो ना। So how you can do this? आप इसे कैसे करोगे dear students? So first we will draw the 14 lines. 14 lines because we have the number 14 over here. और 14 में से ही हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा जो आपके पास होता है आपने उसी में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें और ऐड नहीं करना होता, ठीक है। बिकॉज आई हैव 14 रुपीज एंड यू वांट टू टेक 6 रुपीज फ्रॉम मी। आप मुझसे 6 रुपीज लेना चाह रहे हो, बट मैं जो मेरे पास 14 रुपीज होंगे उन्हीं में से आपको दूंगी, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ 14 लाइंस ओवर हियर, ठीक है। लेट्स काउंट विद मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So हमने 14 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, तो हम कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से? 1 2 3 4 5 and 6. So we will subtract 6. 6 को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, टेक अवे कर दिया, रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? 8। आंसर क्या होगा हमारे पास? 8। आंसर क्या होगा? 8। सो इस ब्लैंक में हमने आंसर राइट डाउन करना है, तो आंसर हमारे पास है 8। 8 इज आवर आंसर। 8 इज आवर आंसर। 8 होगा हमारा आंसर, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब इसको वेरीफाई करने का अपने क्वेश्चन को कि क्या आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 8 और 6 को प्लस कर देंगे। फिर अगर 8 और 6 को प्लस करने से 14 आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में हम 8 में 6 लाइंस और ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 तो हमारा आंसर। देखिए अब ये हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। 14 और 6 को माइनस करने से हमारे पास आंसर आ गया 8, ठीक है, ओके। नाउ अब हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करने से यही आंसर आए, अगर यही डिजिट आंसर आए, तो और आंसर इज एक्यूरेट, प्रीटी मच एक्यूरेट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ओके। हमारा आंसर, हमने आंसर को वेरीफाई करना है कि जो हमने आंसर यहाँ हमने सॉर्ट आउट किया है, क्या ये हमारा ठीक है। उसके लिए हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू आती है। अगर यही वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर ठीक होगा, ओके। तो सो स्टूडेंट्स, नाउ ये तो अब मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ आपका ब्लैंक हो प्लस में तो आप उन दोनों डिजिट्स को प्लस करते हैं, अगर यहाँ हो तो माइनस करते हैं, और इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप आंसर और प्लस इस
डिजिट को आप प्लस करके देखेंगे क्या ये बिगर डिजिट आता है, ठीक है। सो ये ऐसे ही है कि अगर मेरे से आई हैव 14 रुपीज एंड यू आस्किंग मी फ्रॉम 6 रुपीज, अगर मैं आपको 6 रुपीज दे दूं तो मैं दोबारा कलेक्ट करूं क्या 6, मेरे पास तो 8 रुपीज रह गए हैं, तो मैं लिखूंगी अगर जो मैंने आपको 6 दिए और मेरे 8 रीकाउंट करने से 14 ही बनते हैं ना, तो वो ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट द ब्लैंक इन द ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के दरमियान ब्लैंक स्पेस है। सो स्टूडेंट्स, हम इससे आप क्या करेंगे, हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखें सब्ट्रैक्शन, एडिशन। अब हम पहले एडिशन के बारे में बात करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ हो एडिशन, एडिशन का साइन हो, तो हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ एडिशन का साइन हो और ब्लैंक हमारे पास सेंटर में हो, तो हमारा मेथड क्या होगा, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, हम बिगर अमाउंट में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम 16 में से 7 को माइनस कर देंगे, 16 में से हम 7 टेक अवे 16 में से हम 7 को टेक अवे कर देंगे, हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो वो हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइंस, 16 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and then 16 लाइंस आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। नाउ you have to subtract 7 from 16. Let's count. 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 टेक अवे, 7 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ आंसर हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 is our answer. 9 है हमारे पास रिमेनिंग नंबर। 9 हम यहाँ राइट करेंगे मिसिंग ब्लैंक में। अब स्टूडेंट्स, आपने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है एक और मेथड से, क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ठीक है। तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करने का बहुत इजी तरीका है, आपने 7 में प्लस करना है 9 को और देखना है क्या आंसर हमारा 16 ही है, क्या आंसर हमारा 16 ही है। सो स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे, अब हम 7 में 9 को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 and now we have to add 9 in the 7. So we will draw 9 lines, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So here we have 7 lines and here we have 9 lines. So now you all have to count together. Let's count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. 16 ही आंसर आ रहा है। So very good students, your answer is correct. आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने वेरीफाई कर लिया कि हमारा ये ब्लैंक पे जो हमने आंसर राइट किया है, इन दोनों को प्लस करने से क्या यही आंसर आता है। सो आपने ठीक कर लिया। नेक्स्ट देखिए, 6 plus 14, 6 plus how many we will add in the 6 to make 14. हम कितने और ऐड करेंगे 6 में 14 बनाने के लिए। the same method we will apply over here. हम वही सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमारा मेथड क्या था स्टूडेंट्स, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से, देखिए इस डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 को हम 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखें, अब जब भी हमारे पास प्लस का साइन हो और मिसिंग ब्लैंक हमारे सेंटर में हो, तो हम क्या करते हैं, हम बिग अमाउंट में से स्मॉल अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ 14 लाइंस, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. We have done this, 14 हो गई। अब इसमें से हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 take away, and how many remaining,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज रिमेनिंग, 8 हमारे पास बाकी बचेगा, ठीक है। अब 8 को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, 8 इज आवर आंसर। आंसर तो आपने अब निकाल लिया, ठीक है। आंसर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हैं, बट नाउ यू हैव टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन कि क्या आपने ये क्वेश्चन ठीक किया, क्या आपने इस आंसर को सही निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, क्या यही आंसर ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 and 8 को हम प्लस करेंगे, ठीक है। 6 and 8 को प्लस करेंगे, सो वी विल ड्रॉ द 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6, and then we'll add 8 lines more in it. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब हम इन सब को प्लस करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. 14 is the answer. अब देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर हम 6 में 8 को प्लस करें तो आंसर 14 ही आता है। आंसर हमारा सेम होगा, हमारा आंसर 14 ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ये तो थी एडिशन जो मैं आपको समझा चुकी थी। अब आपको अच्छी तरीके से आई होप लर्न भी कर लिया होगा, आपने सीखा होगा इसके बारे में। एंड यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस ऑन योर बुक्स एज वेल, ठीक है। अपने बुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। नेक्स्ट 13 माइनस मिसिंग ब्लैंक इज इक्वल टू 5। हम 13 में से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 5 आंसर आएगा। हम 13 में से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 5 आंसर आएगा। तो सो स्टूडेंट्स, अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 13 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से अब 5 को आप सब्ट्रैक्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 5 1 2 3 4 5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द आंसर। 8 है हमारे पास आंसर, 8 है हमारा आंसर, ठीक है। बिकॉज हमने बिग डिजिट में से स्मॉल डिजिट को हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हमारे पास आया 8। अब इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करेंगे क्या हमने ये क्वेश्चन ठीक किया। अब इसके वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम 13 लाइंस ड्रॉ करके 8 उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। 13 लाइंस ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 लाइंस ड्रॉ कर चुकी हैं। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, क्या करेंगे, 8 जो हमारा आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 remaining 1 2 3 4 and 5। अगर हम 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा 5 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हमने ब्लैंक को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए हमने 5 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 13 से, एंड देन आंसर हमारे पास था 8। अब इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमने 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर देखा कि क्या 5 ही होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही है, 16 में से हम कितने माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर हमारे पास 7 होगा, ठीक है। अब ये भी बहुत क्वाइट इजी। इसका क्या होगा, 16 लाइंस ड्रॉ करेंगे हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। हमारे पास 16 लाइंस है। अब 16 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 and 7। हाउ मेनी हैव लेफ्ट, बाकी कितनी रह गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। बाकी कितनी रह जाएंगी हमारे पास, 9। आंसर क्या होगा हमारा 9। 16 माइनस
9 इज इक्वल टू 7। आंसर हमारा होगा 9। आंसर इज 9। हमारे पास आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर इज 9। हमारा आंसर है 9। अब इस आंसर को हमने वेरीफाई कैसे करना है? हाउ वी विल वेरीफाई आवर आंसर? हम अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करेंगे? हम 16 माइनस 9 16 लाइन्स लगाएंगे। 16 लाइन्स ड्रॉ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब ये है हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बिल्कुल ठीक है आपके आंसर। स्टूडेंट्स, एडिशन के बारे में हमने डिस्कस किया। ब्लैंक अगर एंड पे हो, इनको सॉल्व करके कैसे ब्लैंक को फिल किया जाता है। और सेंटर में अगर एडिशन हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके यहाँ आंसर लेकर आते हैं और उसको फिर वेरीफाई करने के लिए इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिग अमाउंट में से हम स्मॉल डिजिट को माइनस करते हैं, पहले यहाँ आंसर को अपना आंसर लेकर आते हैं, फिर आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमने इसको वेरीफाई करने के लिए इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, माइनस में हमने कौन सा मेथड यूज किया कि हम अगर हमारे पास यहाँ ब्लैंक स्पेस होगी, हमें यहाँ वाले डिजिट का नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 13। हम स्मॉल अमाउंट को बिग अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आंसर लेकर आएंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट में अगर हमारे पास ब्लैंक हो, ब्लैंक स्पेस हो तो हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास स्टार्ट में ब्लैंक स्पेस है तो हम क्या करेंगे, और अगर प्लस का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे। इट्स क्वाइट इजी, बहुत इजी है। तो इसमें जो मेथड है आपके पास, डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 12, डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डिजिट नहीं पता हमें कि ये कौन सा डिजिट है, हम इसमें से किसको माइनस करने जा रहे हैं, किसको हम यहाँ प्लस करेंगे तो 12 होगा हमारे पास। अगर इस तरह हमें मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल ड्रॉ 12 लाइंस ओवर हियर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लाइंस है आपके पास। 4 को इसमें से आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इज आवर आंसर। 8 है हमारे पास आंसर, 8 हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। बट अब द नेक्स्ट प्रोसेस इज अबाउट द वेरीफाइंग योर आंसर। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, अपने आंसर को वेरीफाई करने का कि क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 8 प्लस 4, 8 को 4 में प्लस करेंगे। क्या 8 को 4 में प्लस करने से 12 आता है हमारे पास? 12 ही आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल ड्रॉ 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऐड 4 मोर इन द 8। ठीक है, 8 में हम 4 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड करें इसे। हाउ मेनी ऑल टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आंसर इज 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा, इट इज एक्यूरेट। ठीक है, जब भी हमारे पास यहाँ प्लस का साइन हो तो हम बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर यहाँ लेकर आते हैं। फिर उस आंसर को हम वेरीफाई करते हैं, क्या उस आंसर को प्लस करने से हमारे पास सही आंसर आता है, 12 ही आता है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट इज दिस, इट्स एन अदर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 14 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो 14 यहाँ हम एक ब्लैंक कर देते हैं, ये 14 लाइन्स है हमारे पास। ठीक है, 14 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 सब्ट्रैक्ट कर लिए। हाउ मेनी रिमेनिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इज आवर आंसर। 9 हमारा आंसर है। सो हम इस आंसर को कैसे वेरीफाई करेंगे, द सेम मेथड कि हम 9 में 5 को प्लस करेंगे
क्या वो इज इक्वल है 14 के? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Then we will draw 5 lines, 1 2 3 4 and 5. Now count all together, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Yes, 14 is the answer. 14 आंसर है, ये बिल्कुल ठीक है. ओके, सो एडिशन तक अब हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन पोर्शन. सब्ट्रैक्शन करेंगे. इसको कैसे करना है? इट इज ऑल्सो वेरी इजी. ये बहुत इजी है. रिमेंबर द रूल्स. इनके रूल्स आपने याद रखने हैं. ठीक है, रूल्स आपने याद रखने हैं कि अगर आपके पास सेंटर में ब्लैंक और यहाँ माइनस है तो आप क्या करेंगे? बिग अमाउंट से स्मॉल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 8 राइट करेंगे. हम बिग अमाउंट में से स्मॉल अमाउंट को माइनस करेंगे. अगर यहाँ प्लस है तो फिर हमने बिग अमाउंट में से स्मॉल अमाउंट को माइनस करना है. ठीक है, यहाँ से. और इधर हम क्या कर रहे हैं? बिग अमाउंट से स्मॉल अमाउंट्स को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी और इधर भी. अब क्या करेंगे? नाउ हम इन दोनों को ऐड करेंगे. बिकॉज देखिए अब हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, हमें नहीं पता कि कितने हमारे पास नंबर हो, कितना नंबर हो जिसमें से हम 5 को डिडक्ट करें और आंसर हमारा 9 होगा. तो हमें नंबर का नहीं पता. फॉर मेकिंग दैट नंबर वी हैव टू ऐड 9 and 5 टुगेदर. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then we will add 5 more. 1 2 3 4 5. अब इन्हें आपने क्या करना है? ऐड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. 14 is our answer. आंसर तो हमारे पास आ गया. अब इसको हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है. क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है? इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे. अगर 9 ही आंसर आता है तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है. ठीक है, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. 14. Now subtract 5 from the 14. 1 2 3 4 5. How many remaining? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 is answer. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट 9. हाउ मेनी आर देयर? जिनमें से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 होगा. सो फॉर दिस वी विल ऐड 9 and 9 टुगेदर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. अब इन दोनों 9 को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 हमारा क्या होगा? आंसर. 18 इज द आंसर. अब इस आंसर को नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? वेरीफाई करने का. तो कैसे वेरीफाई करेंगे हम? 18 में से हमने 9 को माइनस करना है तो सो वी विल ऐड ड्रॉ 18 लाइंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18. 18 लाइन्स हमारे पास. इसमें से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 को हमने कट कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आंसर बिल्कुल ठीक है. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेक्चर. इसमें आज हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस के बारे में बात की है. हमारी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रिलेशनशिप के बारे में बात की है और हमने फैक्ट्स के बारे में आपको बताया है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, पहले आप इनको सिंपली ऐड करेंगे तो आंसर निकालेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करके तो फिर इस आंसर तक आप पहुंचेंगे. सेम इज द मेथड. अगर हमें यहाँ मालूम करना है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इधर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट मैंने आपको बताया अगर ब्लैंक हमारे पास सेंटर में हो तो हम बिग अमाउंट से स्मॉल अमाउंट को माइनस करके यहाँ आंसर लेकर आएंगे. फिर इस आंसर को ऐसे वेरीफाई करेंगे कि 13 माइनस 8 क्या इज इक्वल है 5 के, तो आंसर हमारा बैकफायर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट माइनस में हमने ऐसे किया. प्लस में हम क्या करेंगे? 7 प्लस हाउ मेनी विल ऐड इन 7 टू मेक 16. तो हम वही सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे भी.
इनको सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आएगा और इनको फिर प्लस करके हम वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट, सब में टोटली वही है, हमने सब्ट्रैक्ट ही किया है। जब माइनस है हमारे पास और हमें फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास फिल है, हम नहीं है हमारे पास, उसे हमने मालूम करना है, तो हम इन दोनों डिजिट को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे मेथड में सेम रहेगा, प्लस करेंगे हम माइनस करेंगे, बट माइनस में अगर हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक फ्री है, फर्स्ट ब्लैंक हमने मालूम करना है, तो हम उन दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे। So like this students, you have to solve this page 31. 8 plus 5 is equal to 13. 13 minus how many? We will minus from the 13 to makes 5. तो क्या करेंगे, 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 plus 4 is equal to 12. 8 हमें कैसे मालूम हुआ, हम 12 में से 4 को माइनस करके यहाँ 8 आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, 12 minus 4 is equal to 8. 6 minus 8 is equal to 14. 14 minus 6 is equal to 8. 9 plus 5 is equal to 8. मेथड वही सेम है जो मैंने आपको मेथड समझा दिए हैं। ठीक है, सो आपको इस पेज को सॉल्व करना है, पेज 31। पेज 32 पे भी सेम वही चीज है, आपको कंप्लीट करनी है ब्लैंक्स को। 2 डिजिट है आपके पास और 1 डिजिट है। ठीक है, आपने 20 में ही एडिशन करनी है और 20 में ही आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आंसर दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 large cakes and 3 small cakes in box. इनको भी आपने ऐसे ही करना है। हाउ मेनी केक्स आर ऑल टुगेदर, कितने केक्स आपके पास है, आप इनको प्लस करोगे, फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट इज क्वाइट इजी। सो यू हैव टू डू पेज नंबर 31, 32 एंड 33 बाय योरसेल्फ। ओके, इसको समझने के बाद आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऑफ दिस कैलकुलेशन, द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द मैथ्स। ये मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस है जिसको आपको अच्छे तरीके से जो है लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इनको मेमोराइज करना है ताकि आप इनको भूले नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।